हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आई वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है दैट इज लाइन एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में इसका एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। आज भी हम चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया था लाइन एंड एंगल्स में। अब तक लाइन्स क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। फिर टाइप ऑफ एंगल्स देखे थे। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, वो एक्यूट एंगल होते हैं, इस तरह से बनते हैं। फिर आपका आया था राइट एंगल, यानी 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं, जिसकी फिगर कुछ ऐसे होती है। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हो बट 180 से छोटे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। और ये उसके फिगर कुछ इस तरीके से आपको बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल हैं। फिर आगे है स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन का जो एंगल होता है। तो स्ट्रेट लाइन के एंगल को हम कितना बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं स्ट्रेट लाइन के एंगल को। फिर आगे जाते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, वो एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। 180 से ज्यादा होता है बट 360 से कम होता है, और रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। और ये सारा जो है ये बाहर वाला एंगल हमेशा ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल। फिर एडजेसेंट एंगल, यानी कि पड़ोसी एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो होता है पड़ोसी एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, एम एन ओ और ओ एन पी। फिर हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर हमने बात की लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर यानी कि ऐसे एंगल्स का पेयर जिनका सम 180 हो स्ट्रेट पर, वो शर्त क्या, वो स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल क्या है, ये भी एक सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है। फिर आगे आए, आगे बात है फिर है आपका वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूँ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो भी इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होती है, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो कभी भी जब एंगल्स एक दूसरे को कट करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं ये और ये इक्वल होंगे। ए बी सी डी, मैं अगर इनाम आपको यहाँ दे दूं तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। जो आपका एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा आमने सामने, और एंगल सी है एंगल डी के बराबर। ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई बात समझे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, यार इस जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां जो कोण बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। आप चाहे ऐसे कर दो, किस तरीके से भी लाइन आपकी कट रही हो, चाहे यहाँ कट रही हो, चाहे ऐसे कट रही हो, चाहे ये कट रही हो, तो यहाँ भी आपके जो एंगल्स बनेंगे, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपके क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण भी क्या बोलते हैं हिंदी में, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण हम इसको, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब जो है इसमें और क्या रहता है, ठीक है, इसको बनाएं फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट आपकी आएंगी, नेक्स्ट जो है वो हमारी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है? समांतर रेखाएं, ठीक है, और तिर्यक रेखाएं। समांतर रेखा और तिर्यक। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा क्या होती हैं? समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस जो कभी मिलती नहीं है, जैसे ट्रेन की पटरी हो गई, ये क्या है आपकी? ये आपकी पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये क्या है आपकी? दिस इज योर पैरेलल लाइंस। तो अगर मैं आपको बोलूं ये क्या है आपकी पैरेलल लाइंस, नाम अगर लाइंस का नाम दूं तो ए बी और सी डी। तो पैरेलल लाइंस ए बी है, इसको लिखेंगे ऐसे, ए बी पैरेलल टू सी डी। दिखाया ऐसे जाता है, पैरेलल का मतलब जो कभी मिलते, लाइन विच डजंट मीट, लाइंस विच डज नॉट इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को काटती नहीं है, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है। जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट मतलब काटती नहीं है, तो वो हमारी पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, वो हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है। आई बात समझ में? दीज आर द पैरेलल लाइंस। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल लाइन कैसी भी हो सकती है? ये भी आपकी पैरेलल लाइन है। तो अगर मैं यहाँ नाम दे दूं ई एफ जी एच, तो आप बोल सकते हैं कि सर जो ई एफ है वो जी एच की पैरेलल। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। तो ये पैरेलल लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल है। तो इन लाइन को जो काट रही है, जो दो पैरेलल लाइंस को काटेगा, जो दो पैरेलल लाइंस को काटेगा, वो आपकी क्या होगी? ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। दो पैरेलल लाइन को काटती हुई लाइन जो है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। वो कैसे भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ ये ऐसे कोई पैरेलल लाइन है तो यस, ये भी आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल है। अगर मैं कहूँ ये ऐसे जा रही है तो भी ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो भी ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये भी ट्रांसवर्सल, ऊपर जा रही है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि त्रियक रेखा है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ लिखेंगे हम, अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ पूरा ए बी सी डी, और इस लाइन का नाम हम दे देते हैं एल, ठीक है, एम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एल एम इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। आप इसलिए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? कॉपी करें इतना पहले। अब कुछ चीजें आपको यहाँ सिखाऊंगा मैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन से ही रिलेटेड चीजें हैं, तो वो आपको इम्पोर्टेंट रहने वाली, ठीक है। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें हम एंगल बांट देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो अगर मैं इसमें आपसे बात करूं इंटरनल एंगल्स की, ठीक है, ये दो लाइंस पहले ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है,
इंटरनल एंगल्स कौन है? जो लाइन के अंदर है वो आपके इंटरनल एंगल, ठीक है, लाइन के अंदर वाले। तो अगर मैं आपसे इंटरनल एंगल्स की बात करूं तो इंटरनल एंगल्स कौन कौन से हैं जी, आपके बताएं मेरे को। इंटरनल एंगल्स है सर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर के एंगल्स। फिर बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल्स मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये आपके बाहर के कोण है। एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 7, 8, ये हमारे क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, सबसे पहले जो आएगा वो पहला नाम आपको यहाँ देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर मैं आपसे बात करूं तो एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का मतलब क्या है कि एक एंगल मैं बाहर का एंगल 1 ले रहा हूं तो एक एंगल अंदर का उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5। वैसे अगर मैं एंगल 2 ले रहा हूं बाहर तो एक एंगल अंदर का एंगल 6। वैसे एंगल 3 के साथ कौन बन रहा है? अगर एंगल 3 की बात हम करें तो सर एंगल 3 के साथ कौन सा है? एंगल 7। एंगल 4 के साथ कौन सा? एक अंदर का एक बाहर का, एंगल 8। तो ये क्या आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये इक्वल्स भी होते हैं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर मैं आपको पेयर बताऊं तो क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 7, फिर एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है, और साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं। एंगल 1 एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों ही इक्वल होंगे। फिर एंगल 3 एंड एंगल 7, नहीं एंगल 1 एंड एंगल 5 होना था ना भाई, दोनों एंगल बाहर के ले लिए मैंने, एंगल 1 एंगल 5, फिर एंगल 4 एंड एंगल 8, ये एंगल अंदर का, ये एंगल बाहर, ठीक है। और ये क्या होते हैं? इक्वल्स भी होते हैं साथ ही साथ, ये साथ ही साथ इक्वल, ये पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, साथ ही इक्वल भी होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें एक चीज आप समझो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में इसको आप समझो, एक एंगल हम बाहर का ले रहे हैं, एक एंगल हम अंदर का ले रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इंटरनल एंगल्स जैसे हमने यहाँ साइन बना दिया ना, ये एंगल हो गया अंदर का, ये एंगल हो गया बाहर, एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का, इस तरीके से आप पेयर बना सकते हैं। एंड दीज एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। फिर बात करते हैं आपका ऑल्टरनेट, यहाँ लिख देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर बात करते हैं आपकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक छोड़ के, जैसे हम बोलेंगे कि ऑल्टरनेट क्लासेस चलेंगी, एक दिन छोड़ के क्लासेस चलेंगी, तो ऑल्टरनेट मतलब एक क्लास एक दिन छोड़ के या एक छोड़ के, सिंपल है, एक छोड़ के। तो एक छोड़ के इंटीरियर एंगल, जाहिर सी बात है इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है तो आप यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ही यूज करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो सर एंगल 3, तो सर एंगल 4 छोड़ के एंगल 6, ओके, तो एंगल 3 और एंगल 6 होंगे।
अच्छा, अगर इधर से जाएंगे एंगल 3 5 छोड़ के, तब भी एंगल 6 ही आपको देखने को मिल रहा है। और एक बात और होती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आप देखोगे तो जेड बनता हुआ आपको, जेड बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, इधर की बात करूं तो एंगल 4 और एंगल 5, जैसे देखो इधर उल्टा जेड बनता हुआ दिखेगा आपको, एंगल 4 एंगल 5, ठीक है, तो उल्टा जेड बनता हुआ दिखेगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया, ठीक है जी। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से जाएंगे, घबराना नहीं है, इंटीरियर एंगल्स की ही बात हो रही है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर आप हो गया एंगल 3 एंड एंगल 6, और यहाँ से एंगल 4 एंड एंगल 5, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल, मतलब वही कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यही इसका मतलब है। ठीक है, फिर वैसे ही आपका सिमिलरली आपका आ जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं, एकांतर आंतरिक कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बहुत सिंपल है, लिख देते हैं आप एंगल 1, बाहर का कोण बाहर के साथ एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 7 सेम वही है, बस ऑल्टरनेट क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, और इसको आप वही बोल सकते हो कि एंगल 1 जो है एंगल 8 के बराबर भी आ गया, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, फिर एक और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, तो वो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 degree. Sum of two interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो जैसे इसमें क्या है, इसको हम जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे एक ही त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या इस ओर के, ठीक है, त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रियक रेखा कौन सी होती है, जो पैरेलल लाइन जो काट रही है, त्रियक रेखा कौन सी होती है, यही पैरेलल लाइन, जो पैरेलल लाइन को काट रही है वही त्रियक रेखा। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के, या इस ओर के या उस ओर के, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सर कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 डिग्री होता है, या फिर एंगल 3 और एंगल 5 भी, इनका सम भी 180 डिग्री होता है। और इसको अगर आप डायरेक्टली बोलना चाहें तो इसको डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं, इसको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलना चाहूँ तो डायरेक्टली इसको हम, अगर इतना लंबा नहीं लिखना तो इसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको लिखेंगे सह अंतः कोण, सह अंतः कोण भी इसको बोला जाता है।
ठीक है, तो ये आप समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ऑल्टरनेट तो काफी लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।